दोस्तों, कल हमने जो नंबर सिस्टम की सीरीज से शुरुआत की थी, नंबर सिस्टम के टॉपिक की बेसिक किया था, उसमें 10 क्वेश्चन अपनी बुक से किए थे। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और 10 से आगे जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है, यदि यदि 3 7 8 ए 6 ए 11 से भाज्य है तो ए के स्थान पर क्या होगा। किसी भी संख्या को 11 से की विभाज्यता सम तथा विषम स्थानों का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। सबसे पहले लिखें 7 3 8 ए 6 ए, ये कौन सा स्थान है? विषम स्थान है, विषम स्थान है, ये विषम स्थान है, ये सम स्थान है। तो एक छोड़ के एक सम होता है, एक विषम होता है। इस प्रकार से हम अंकों को निकालेंगे। 7 8 15 और 6 21, 15 और 6 21, माइनस अंतर चेक करना इनका। 3 प्लस ए तो कितना हो गया? 3 प्लस 2a 21, माइनस 3 प्लस 2a। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है तो अंदर के सारे निशान क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। 3 माइनस 2a, तो जो a है 21 में से 3 गए, कितने बच गए? 18। 21 में से 3 माइनस कर दिए तो 18, 18 माइनस 2a। अब ऑप्शन चेक करो, a के स्थान पर क्या लगाए? 6 लगा दिया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 18 माइनस 12 कितने बच गए? 6 बच गए। 11 से भाज्य नहीं है, 3 ला दिया, 3 दूनी 6, 12 बच गए। 11 से भाज्य नहीं है, 9 लगा दिया, 9 दूनी 18, माइनस 18 कितना बच गया? 0। और 11 की भाज्यता के लिए भी जो अंतर है 0 या 11 का कोई क्या होना चाहिए? गुणज हो। 0 या 11 का कोई गुणज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वह कौन सी संख्या है जिसको अपने में ही 20 बार जोड़ने पर परिणाम 861 आता है? मान लीजिए कोई संख्या है अपने पास x, कोई संख्या क्या अपने पास? x और इसमें खुद को 20 बार जोड़ दिया, 20x, परिणाम कितना आ गया? 861। कोई संख्या x है, उसको अपने में ही 20 बार जोड़ दिया, 20x इसे में जोड़ दिया तो 861 के बराबर है। तो 21x इजिकल टू 861 और x बराबर है 861 बटे 21। काटो इसको। सबसे पहले 7 पे, 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 3 चौके 12, 3 एकम 3, संख्या क्या है? 41, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 1 से 100 तक की पूर्णांक संख्याओं में अंक 1 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? 1 से 100 तक की जो संख्या है, 1 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? 1 का प्रयोग हमारे पास कितनी बार किया जाता है? 21 बार। कितनी बार? 21 बार। अगर इकाई के स्थान पर 1 पूछे, इकाई के स्थान पर 1 पूछे तो 10 बार, दहाई के स्थान पर 1 पूछे तो भी 10 बार, और सैकड़े के स्थान पर 1 पूछे, सैकड़ा के स्थान पर 1 बार। तो टोटल 1 से 100 तक की संख्याओं में 1 कितनी बार प्रयोग किया जाता है? 21 बार। क्वेश्चन नंबर 14। 1 से 100 तक की गिनती में कितनी संख्याओं में अंक 3 के इकाई के स्थान पर आता है? 1 से 100 तक हमने 3 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 3 का पहाड़ा नहीं पढ़ना। 3 पहली संख्या 3 होगी, फिर 13, फिर 23, फिर 33, 43, 53, 63, 73, 83 और 93 इकाई के स्थान पर पूछा है। तो कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक 1 2 और 3 से बनाई जाने वाली 3 अंकों की उन सभी संख्याओं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति न हो का योग क्या होगा? जो अंक है वो एक ये बनाने हैं, 1 2 और 3। देखो, एक अंक एक बार ही प्रयोग करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3, इसको इस साइड से लिखा, फिर 2 से शुरू करेंगे, 2 3 2 3 1, फिर 3 से शुरू करेंगे, 3 1 2, कितनी संख्या होगी एक साइड से? 3, 3 अब उसी साइड से होनी चाहिए। 3 से शुरू करेंगे, 3 2 1, फिर 2 1 3, फिर 1 3 2, तो टोटल कितनी संख्या होगी? 6। इन संख्याओं को योग पूछ रखा है। 3 2 5, 5 और 2 7, 3 10 और 2 12, इकाई के स्थान पर 2 कौन से ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। सो इस साइड से शुरू करेंगे, फिर इस साइड से, टोटल कितना हो गया? 1332। तो प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 क्या है?
10 एवं 120 के बीच में ऐसी संख्याओं में जो 7 से पूर्णतः विभाजित है तथा जिनमें किसी भी स्थान पर 1 का अंक आता है। कितनी बार अंक है? 10 और 120 के बीच में 7 से पूर्णतः विभाजित है। पहली संख्या क्या होगी? 14, उसके बाद 28, 7 से पूर्णतः विभाजित है 21 और 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, उसके बाद 198, 7, 84, 4 और 3 7, 93, 70, 77, 84, 91, 98, 105, उसके बाद 112, 119। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? कितनी बार एक आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार। तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कोई भी संख्या है उसके हमने पूछ लिया है। जब हमने पूछा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, या फिर पूछ ले वह सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड को क्या बोलते हैं? भाजक, सभी भाजक या सभी भाजकों की संख्या, या फिर पूछ ले सम गुणनखंड, सम गुणनखंड, सम या विषम गुणनखंड, सम या विषम गुणनखंड, या फिर पूछा जावे सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, या पूछा जावे सम गुणनखंडों का योग या फिर विषम गुणनखंडों का योग। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो कोई भी संख्या ले लो, एक आपने ले ली संख्या 120, 120 के बाद जब गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले गई है 2 पे 60 बार, 2 पे 30 बार, 2 पे 15 बार, 3 पे 5 बार, 5 पे 1 बार। ये जो हो गई इसके अभाज्य गुणनखंड है। ये क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5। या अपन क्वेश्चन इस फॉर्म में मिल जाए 2 की पावर 3 गुणा 5 की 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो हम इसको ऐड कर देंगे, 2 और 1, 3 और 1 4 1 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 5। अगर पूछा जाए सभी गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, सभी पावर में 1 का ऐड करेंगे, 2 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 और 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 3 और 1 4 गुणा 2 गुणा 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो सभी भाजकों की संख्या ऐसी कितनी संख्या है जो 101 से विभाजित होती है? तो 16। अगर पूछा जाए सम या विषम गुणनखंड कितने हैं, सम या विषम भाजक कितने हैं? अगर सम पूछा जाए तो सम में, सम की पावर में कुछ भी ऐड नहीं करना। अगर सम पूछा जाए तो सम की पावर में कुछ भी ऐड नहीं करना। तो सम की पावर सेम लिखेंगे 3 गुणा इसमें ऐड करेंगे 1 2 और इसमें ऐड करेंगे 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अगर सम भाजकों की संख्या या सम गुणनखंडों की संख्या 12, सभी गुणनखंडों की संख्या 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। सभी गुणनखंड कितने थे? 16। और सम गुणनखंड कितने हैं? 12। अगर विषम गुणनखंड पूछा जाए तो 16 में से 12 गए, कितने हो गए? 4। इसी प्रकार अगर पूछा जाए तो सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, तो लिखेंगे 2 की पावर 0 सॉरी 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, 3 की पावर 0
इसको 3 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 0 से लेकर 3 तक लेके जाएंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, उसके बाद 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, उसके बाद 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। किसी भी संख्या की पावर 0 हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। 1 प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 2 8। इसी प्रकार 1 प्लस 3, इसी प्रकार 1 प्लस 5, तो इनको ऐड करेंगे 8 2 10 और 5 15 गुणा 4 गुणा 6, जो भी उत्तर आएगा 15 चौका 60 छिकू छिकू 36 360। तो इसके जो सभी गुणनखंडों का योग कितना है? 360। इस क्वेश्चन में पूछा गया था संख्या 3 2 3 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले अभाज्य पूछा गया था 3 2 3, इसको चलाएंगे 2 पर, नहीं चलेगी। 3 पर भी नहीं चलेगी, अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं है। 5 पर भी नहीं, 7 पर भी नहीं, 7 दूनी 14, इसमें से घटाएंगे नहीं चलेगी। तो इसके अभाज्य गुणनखंड पहला कितना है? 17, 19 बार चलेगी और उसके बाद है 19 1, तो इसके कितने अभाज्य गुणनखंड है? 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 30030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 30030, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। सबसे पहले चलाएंगे 2 पर, 2 एकम 2 2 पंजा 10, 2 एकम 2 2 पंजा 10, उसके बाद 3 पर, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, उसके बाद 5 पर, 5 एकम 5 5 एकम 5, फिर 7 पर, 7 एकम 7 7 चौक 28 7 तिया 21, उसके बाद 11 पर, 11 एकम 11 11 तिया 33, के इसके बाद 13 पर। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 1 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 360 के भाजकों की संख्या, न कि अभाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या या सभी गुणनखंडों की संख्या, भाजकों की संख्या या सभी गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। 360 के भाजकों की संख्या या सभी गुणनखंडों की संख्या 306। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पे 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 180, फिर 2 पे 90, फिर 2 पे 45, फिर 3 पे 15 और फिर 5 पे फिर 3 पे 5 और फिर 5 पे 1। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो इनको ऐड कर देंगे, 3 और 2 5 और 1 6। अगर सभी गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो पावर में 1 ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके सभी गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, 4 गुणा में 3 गुणा में 2, 4 तिये 12 12 दूनी 24। इसमें क्या पूछा गया है? सभी गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे ज्यादा भाजक होंगे? सबसे ज्यादा भाजक होंगे या सबसे ज्यादा गुणनखंड होंगे? सबसे ज्यादा गुणनखंड, इसको डिवाइड करेंगे सहभाज्य संख्या 11 और 9 में, 11 और 9 में। इसको मैं लिख सकता हूं 11 गुणा 3 गुणा 3, इसके कितने भाजक हुए? 1 2 3, इसके कितने भाजक हुए? 3। इसको लिखूंगा, इसको ऐसे विभाजकता करूंगा इसके 176। सबसे पहले 2 पर, 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16, 2 पर 4 4, 2 पर 2 2, फिर 2 पर 1 1, फिर 1 1, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, इसके कितने हो गए? 5। इसके कितने हो जाएंगे? 2 पर 9 1, फिर 13 पर इसके 2, इसके तो कम होनी है, ये तो अभाज्य संख्या है। तो सबसे ज्यादा भाजक किसके हो गए? सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, गुणनफल 4 की पावर 9 गुणा 9 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 7 में अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहले 4 की पावर 9 गुणा 9 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 7, इसको डिवाइड करेंगे। जो अपना बेसो है, आधार है, सबसे पहले इसको अभाज्य करेंगे, इसको अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 सारा की पावर 9, और इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3 सारा की पावर 4, और ये तो 7 है, 7 के कोई फैक्टर को नहीं हुआ है, तो 7 का 7। उसके बाद इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 9 गुणा 2 की पावर 9, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4, इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 7। तो अभाज्य गुणनखंड पूछा है, तो जो अपनी पावर है इसको ऐड कर देंगे। 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 और 4 26, 26 और 7 कितने हो गए? 26 और 7 33, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, 2 की पावर 20 5 की पावर 10 8 की पावर 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 2 की पावर 10, सबसे पहले जो अपना आधार है ये तो अभाज्य है,
तो 2 की पावर 20 सेम लिख दिया जाएगा। ये 5 भी है बात, इसके और फैक्टर नहीं होंगे, 5 की पावर 10। लेकिन इसको तोड़ सकते हैं हम 2 की पावर 3 में, और सारा की पावर कितनी होगी 4। और अगर ब्रैकेट है तो ये इससे गुणा की जाती है, 2 की पावर 20 गुणा 5 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 4 तिये 12। इसको ऐड करेंगे 10 और 20 कितने हो गए 30, 30 और 12 42। ऑप्शन नंबर बी। कितने बार गुणनखंड हो गए 42। आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। MR यूट्यूब क्लासेस को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो।